सो हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक। स्वागत है आप सबका ऑन एजुकेशनल हाइक्स। तो रेगुलर वीडियोस इस चैनल पे आते रहेगी, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम चालू करेंगे चैप्टर 7। इस चैप्टर 7 से रिलेटेड जितनी भी थियरी है, हाँ, सारी की सारी आज की आज मैं कवर करके दे दूंगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद जो एग्जाम्पल्स और डेरिवेशंस है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हाँ, और आप लोग उतना वीडियो देखोगे भी नहीं, बोर होगा। उससे बेहतर है कि दो अलग पार्ट में इस चैप्टर को क्रिएट किया जाए। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? तो हम लोग आज देखने वाले हैं चैप्टर 7 का सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर हम देखेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, फिर एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, और फिर एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता होगा, ये सारे क्वेश्चन जो हैं सारे के सारे बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते ही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए सारे क्वेश्चन, हाँ। तो ये 4 मार्क के सारे क्वेश्चन, तो ये इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसा कि अभी एग्जाम आने ही वाली होगी, तो अगर ये अच्छे से करके जाओगे तो कहीं कुछ नहीं गया, तो एक तो क्वेश्चन इनमें से आना ही है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर इन एसी सर्किट, जो कई बार ये भी पूछा जा चुका है, और ट्रांसफार्मर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलो शुरू करते हैं। जाते हैं अपने ट्रू बोर्ड पर। जहां पे मैंने आपके लिए पहले से लिख रखा है चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। क्या होना है यहाँ पे? तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो रही है, अल्टर हो रही हो, चेंज हो रही हो। अगर आप देखोगे अल्टरनेटिंग करंट, तो ये होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट। अगर मैं करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाऊं, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया जाए, तो कैसा होगा? कुछ ऐसा, जहां पे करंट क्या है, यहां पे करंट वेरी कर रहा है। करंट क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। इससे पहले के सारे चैप्टर में आप डीसी की बात कर रहे थे, डायरेक्ट करंट की बात कर रहे थे, ठीक है। अब देखो, घर में जितने भी आपके घर में एसी मेंस आ रहा है, हाँ, तो यहाँ पे आप सब बच क्यों जा रहे हो? अगर बाहर जो खंबे पे करंट फ्लो कर रहा है, उसको बाहर वाली करंट को आप छू लो, तो क्या वहां पे डायरेक्ट करंट है। बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होने के चांस है। बहुत हो सकता है कि आपने एक बार छू लिया, उसके बाद कुछ छूने लायक ही ना बचो। पर अल्टरनेटिंग करंट मोस्ट ऑफ टाइम घर में लोगों को लग जाता है, पर हम सब लोग को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये करंट की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और जब ये करंट की वैल्यू 0 के पास आती है, तो हमें क्या होता है? ये रिलीज कर देता है। हमारा माइंड क्या हमें सिग्नल भेजता रहता है, भाई करंट लग रहा है, हट जाओ हट जाओ। तो कब हटोगे? जब ये करंट के पास पहुंचोगे, 0 के पास पहुंचोगे, तो आप बच जाओगे, ठीक है। तो 0 के पास देखो, ये 0 है, फिर इधर 0 है। अब हो क्या रहा है? ये है अपना ओरिजिन, यहां से करंट स्टार्ट हुआ, तो करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक बार पहुंचा कहां? मैक्सिमम पे। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसको हम बोलते हैं अभी के लिए IM, और इसको भी बोलते हैं कि हम लोग IM, बट ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन का IM है, इसी के लिए इसको हम शो कर रहे हैं माइनस से। तो अब जब यहाँ पे आपको मान लीजिए इस पॉइंट पे करंट लगना चालू हो गया, तो क्या होगा? यहाँ से करंट इंक्रीज होते रहेगा, यहाँ पे करंट मैक्सिमम है। अब ये जब करंट डिक्रीज होना चालू होगा, और जैसे ही 0 होने वाला होगा, तो क्या होगा? आपको माइंड सिग्नल दे ही रहा है कि भाई हटो हटो। तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा, आप क्या कर लोगे? हट जाओगे यहाँ से। फिर अगर उस पे नहीं बच पाए, तो यहाँ पे, यहाँ तक क्या होगा? करंट इंक्रीज होते रहेगा। तब तक आप क्या होगे? करंट से चिपके हुए रहोगे। फिर जब ये वाले पोर्शन में डिक्रीज होना चालू होगा, तब आप बचने की कोशिश करोगे, और फिर जब यहाँ पहुंचेगा तो बच जाओगे। ऐसा जो है 1 सेकेंड में आपको कितनी बार मौका मिलना है? तो ये जो हमारे घर में जो करंट आ रहा है, इंडिया में जो करंट आ रहा है, हाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इंडिया में जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज। तो हमारे पास ऐसे 100 मौके बनेंगे अपने आप को बचाने के लिए। इसी के लिए कोई भी एसी मेंस से जल्दी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है। एसी करंट को खोजा किसने था?
तो खोजा था निकोला टेस्ला ने। ठीक है, बहुत मेजर रोल है, कभी इसके ऊपर भी मैं, इसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे क्या चल रहा था उस टाइम, डीसी का क्या रोल था, एसी का क्या रोल था, कैसे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की गई निकोला टेस्ला के लिए कि ये वाला करंट हम सबको ना मिल सके और मार्केट में सिर्फ डीसी करंट ही चल सके। ठीक है, तो कभी इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, पर अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का, एक सेकेंड, AC अप्लाइड अल्टरनेटिंग करंट अप्लाइड टू अ रजिस्टर। बराबर, सबसे पहला टॉपिक है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा होगा, एसी वोल्टेज अप्लाइड, हाँ मतलब एसी तो था ही नहीं, अभी तक हम लोग डीसी को मतलब रजिस्टर को डीसी करंट अप्लाई कर रहे थे, मतलब सॉरी डायरेक्ट करंट अप्लाई कर रहे थे और उसकी वजह से होने वाली चीजों को हम देख रहे थे। तो देखो, जब हम ये पढ़ेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको एकदम सिंपल कर देता हूं, कोई घबराना नहीं है इसको देख के। 5 स्टेप बताऊंगा और ये 5 स्टेप से आपके 3-4 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है सर्किट डायग्राम। क्या करना है हमें, सर्किट डायग्राम बनाना है। तो किसको अप्लाई कर रहे हो, एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज में अप्लाई कर रहा हूं रजिस्टर को। तो ये है अपना रजिस्टर कुछ इस तरीके का, और इसको मैं अप्लाई किया एसी वोल्टेज, बन गया पहला स्टेप सर्किट डायग्राम। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे होगा, तो ये है अपना सप्लाई V और ये है रजिस्टर R। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, एक लूप में सारे पोटेंशियल ड्रॉप का सम क्या होता है, 0, विच मीन्स V माइनस VR इक्वल टू 0। ये AC मेंस है और ये रजिस्टर के अक्रॉस डेवलप हुआ वोल्टेज क्या है, VR। VR क्या होता है, V रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट डेवलप होता है, जो वोल्टेज डेवलप होता है वो क्या होता है, IR इक्वल टू 0। V क्या होगा आपका, Vm साइन ओमेगा t। जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा एसी जनरेटर में कि वोल्टेज क्या होता है, Vm साइन ओमेगा t, जहां पे Vm क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है। Vm साइन ओमेगा t इज इक्वल टू IR। बराबर, 2 स्टेप पता चल गए। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है आपका एक्सप्रेशन ऑफ करंट। ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ये जो मैं स्टेप बना के दे रहा हूं इसी चैनल पे मिलेगा। सो एक्सप्रेशन ऑफ करंट, सो Vm साइन ओमेगा t इज इक्वल टू IR। तो मुझे क्या करना है, करंट का एक्सप्रेशन खोजना है। तो I को इधर रखो, हाँ इसको मैं अरेंज कर देता हूं, IR इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t, Vm साइन ओमेगा t। तो I क्या होगा, Vm बाई R, मल्टीप्लाई में था R, इक्वल टू के उस साइड गया डिवाइड, Vm बाई R साइन ओमेगा t। Vm कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो I क्या होगा, Im साइन ओमेगा t। ये है आपके करंट का एक्सप्रेशन। हाँ, जब रजिस्टर को अप्लाई किया जाएगा एसी वोल्ट, तो करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा t। Im मीन्स मैक्सिमम करंट। अब साइन की वैल्यू क्या हो सकती है, साइन की वैल्यू होती है -1 से 1। सबने पढ़ रखा होगा कि साइन का रेंज क्या होता है, तो -1 से 1। तो इसका मतलब साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 इंटू Im। तो मैक्सिमम करंट क्या है, Im है, विच इज Vm बाई R। और मिनिमम क्या है, तो 0। अब ये -1 जो है इसको आप मिनिमम भी बोल सकते हो, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमा। तो थर्ड स्टेप हो गया। अब बात करते हैं किसकी, फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप क्या है, तो फोर्थ स्टेप है फेजर डायग्राम। क्या है फोर्थ स्टेप, फेजर डायग्राम।
फेजर डायग्राम क्या चीज है, ठीक है। तो अब देखो फेजर डायग्राम में हम क्या करने वाले हैं कि मैं करंट और वोल्टेज जो एक्चुअली में होते क्या है स्केलर, करंट और वोल्टेज होते क्या है स्केलर, पर मैं इनको ट्रीट करूंगा फेजर जब बनाएंगे हम लोग तो इनको मैं ट्रीट करूंगा एज ए वेक्टर, ठीक है। तो अब देखो ये है अपना करंट है, मतलब ये मैंने लिया इस एक्सिस पे करंट और वोल्टेज दोनों होंगे और ये जो है ये है आपका ओमेगा टी। तो अब करंट का एक्सप्रेशन देखो आई एम साइन ओमेगा टी, वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या था वी एम साइन ओमेगा टी, इसको मैं लिख देता हूं V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो अब ये जो है AC वोल्टेज ये क्या है Vm है, हाँ तो मैंने वोल्टेज को क्या लिया वेक्टर लिया। तो देखो वेक्टर ऐसे ही आप प्लॉट करते थे पिछले साल 11th में, तो वेक्टर Vm मिला, हाँ और ये क्या बना रहा है एंगल ओमेगा टी, हाँ साइन का फंक्शन है ना तो एंगल क्या बना रहा है ओमेगा टी। सेम ऐसे ही करंट भी क्या कर रहा है, हाँ इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, चलो रेड या हाँ, तो ये है आपका आई एम के लिए भी क्या है एंगल सेम है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई के लिए भी एंगल क्या है ओमेगा टी, तो दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है। तो इनकी वजह से बनने वाला फेजर कैसा होगा, तो देखो इनकी वजह से बनने वाला फेजर कैसा होगा, तो इसको मैं क्या करता हूं थोड़ा सा इधर साइड करते हैं और इस चीज को मैं वापस से यहां रिपीट करता हूं, हाँ तो ये है अपना, ये देखो ये अपना है वी एम और यहां क्या है अपना आई एम। सो अब यहां पे एंगल क्या बन रहा है ओमेगा टी। सो ओके, तो अब ये है आपका आई और V और ये क्या है ओमेगा टी। तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं प्रॉपर, हाँ प्रॉपर ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहले वोल्टेज किसका फंक्शन है साइन का फंक्शन है, तो साइन का ग्राफ कैसा होता है कुछ इस तरीके का, हाँ ये है आपके साइन का ग्राफ और ये क्या है ओमेगा टी और यहां क्या है यहां है आपका I और V। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है आपका Vm मैक्सिमम वोल्टेज और यहां क्या मिलेगा आपको माइनस ऑफ Vm। वापस से ये क्या है मैक्सिमा ही है बस अपोजिट डायरेक्शन। अब बात करते हैं करंट की, तो करंट के लिए भी फंक्शन क्या है साइन ओमेगा टी है, तो उसका भी ग्राफ क्या बनेगा साइन का ही बनेगा। पर दिक्कत क्या है कि मैं बोलता हूं इसका जो है कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा ऐसे, हाँ ऐसे। तो देखो दोनों का मैक्सिमा कहाँ रहना है सेम टाइम पे, दोनों का मैक्सिमा कहाँ मिलेगा सेम टाइम पे, और ये क्या होगा आपका Im और यहां कहीं क्या मिलेगा माइनस ऑफ Im। तो वोल्टेज और करंट दोनों ही क्या है इन फेज है, इन फेज मतलब दोनों का एंगल क्या है सेम है। तो ये मिला अपने को Vm, ये मिला Im, ठीक है। तो ये बना आपका फेजर डायग्राम और इसको मैं क्लियर लिख देता हूं। यहाँ पे क्या है ये कौन सा एक्सिस है ओमेगा टी है, ठीक है। तो ये है आपका फेजर डायग्राम, क्लियर हुआ इन फेज है इसके लिए ऐसा है, ठीक है। तो अब मतलब जब करंट मैक्सिमा होगा तो वोल्टेज भी मैक्सिमा होगा, जब करंट जीरो होगा तो वोल्टेज भी जीरो होगा, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमा होगा तो वोल्टेज भी क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमा होगा, ठीक है। दोनों साथ रहने वाले हैं। नेक्स्ट, अब लास्ट स्टेप क्या है, तो लास्ट स्टेप है आपका पावर। लास्ट स्टेप क्या है पावर, तो इसकी बात करते हैं हम लोग। तो अब देखो यहां पे पावर क्या होता है VI, पावर क्या होता है VI, जहां पे V क्या है Vm साइन ओमेगा टी, I क्या है Im साइन ओमेगा टी, क्लियर है। अब
ये Vm Im जो कांस्टेंट उनको साथ लिख लो, Vm In साइन कितनी बार, 2 बार, साइन स्क्वायर ओमेगा t, यह है पावर। अब ये तो क्या है, पावर यहाँ पे देखो वेरिएबल है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे पावर चेंज होगा। तो मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, इसका एवरेज निकालूंगा कि मुझे एवरेज पावर क्या है ये खोजना है। जब बार बार वेरी करेगा तो एवरेज खोजेंगे। तो ये जो है एवरेज का सिंबल है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसी का एवरेज निकालो। ये नहीं कि Vm और Im कांस्टेंट का ही एवरेज निकालने लगो, कांस्टेंट तो चेंज होना ही नहीं है, तो उसका एवरेज निकालने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। साइन स्क्वायर का एवरेज निकालोगे। तो अभी इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो पावर साइन स्क्वायर का एवरेज क्या होता है, Vm Im 1/2। घबराने की जरूरत नहीं है, कैसे आया अभी बता दूंगा। हाँ, Vm क्या होने वाला है, Vm होगा आपका पावर, Vm की जगह क्या लिख सकता हूं, देखो अभी तुमने लिखा है Vm/R क्या है, Im है। हाँ, यहाँ पे मैं अगर लिख दूं तो Im क्या था, Vm/R, तो Vm क्या होगा भाई, Imr। हाँ, तब यहाँ पे रख दो, Vm की जगह मैं रखता हूं Im R इंटू Im इंटू 1/2। दिख रहा है, Vm की जगह मैंने IMR रख दिया और Im ऑलरेडी था, Im है 1/2 था। Im कितनी बार, Im का स्क्वायर इंटू R डिवाइड बाय 2। ये क्या है आपका एवरेज पावर, ठीक है। तो आपने अभी तक, हाँ, जो आप पढ़ते आ रहे हो 9, 10 से, हाँ, हमने पावर क्या पढ़ा था, हमने पावर पढ़ा था I²R, याद होगा तो DC के लिए। हाँ, पर यहाँ पे क्या आ गया, I²R डिवाइड बाय 2 आ गया। हाँ, तो अब ये दोनों फॉर्मूले रिलेट कर रहे हैं क्या, दो फॉर्मूले बन गए सेम चीज के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि Im को कैसे रिप्लेस किया जाए कि ये फॉर्मूला सेम दिखने लगे। हाँ, मतलब Im की जगह मैं ऐसा क्या करूं, ये Im क्या है, मैक्सिमम करंट है जो आपके घर में आ रहा है एसी मेंस में, ठीक है। पर जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप बोलते हो कि 220 वोल्ट आ रहा है, तो एक्चुअली वो मैक्सिमम नहीं होता है, वो होता है आपका RMS वोल्टेज। हाँ, 220 वोल्ट आ रहा है या फिर इतना करंट आ रहा है, वो करंट मैक्सिमा कभी नहीं होता, वोल्टेज मैक्सिमा कभी नहीं होता। सप्लाई जो आपको बताया जा रहा है वो होता है RMS। तो हम उसके ऊपर भी अभी बात करेंगे, पर पहले बात करते हैं हम लोग इस चीज की कि ये साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2 कैसे आया, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं। पहले इतना आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट लिया है या मेरे साथ लिख रहे हो तो लिख लेना, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो पॉज करके पीछे जाके पुराने वाले का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये पांचों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में यही 5 स्टेप लगने वाले हैं। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। सो रेडी रहो, ठीक है। और इतना आसान हो जाएगा चैप्टर, हाँ, कि कहीं से भी कुछ भी आए तुरंत सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। तो एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसका फॉर्मूला ऐसा है कि कौन है वेरिएबल, टाइम वेरिएबल है, और मुझे किसके लिए एवरेज चाहिए, एक साइकिल के लिए। एक साइकिल में साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल टाइम को डिवाइड करता हूँ और साइन स्क्वायर की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है वो सब निकाल लेता हूँ। साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, तो साइन स्क्वायर की कितनी पॉसिबल वैल्यू है भाई, ये कैसे पता चलेगा। हाँ, और उसका मुझे सम चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा x बार क्या होता है, समेशन xi अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब यही समेशन xi है, ये जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की सारी पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ, उसको ऐड करके, तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो मैथ्स वाला पता ही होगा कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है cos 2 थीटा में या ट्रिग्नोमेट्री की पावर 1 में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं जानता हूं
कॉस 2 थीटा क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मुझे साइन स्क्वायर चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितनी बार साइन स्क्वायर थीटा, 2 बार, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा माइनस है, इक्वल टू इस साइड आया तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो अब क्या करता हूं, इसको उठा के मैं यहां पे रखूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या है मेरे पास है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। लेट्स मूव, अब इसको उठा के रखेंगे हम यहां पे, तो एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो टी, इसी के लिए डी टी। सो 1 अपॉन टी सेपरेट करो भाई, 1 अपॉन 2 डी टी 0 टू टी 1 अपॉन 2, चलो लिखते हैं cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 0 टू टी डी टी आया क्या, 1 अपॉन टी 1 अपॉन 2 बाहर, डी टी का इंटीग्रेशन होगा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होना है, टी लिमिट 0 टू टी माइनस 1 अपॉन 2 बाहर, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, और टी के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा आएगा कहाँ, डिवाइड में, ठीक है। किसका इंटीग्रेशन हुआ है, सिर्फ cos 2 ओमेगा टी, 2 कांस्टेंट था तो बाहर, तो लिमिट 0 टू टी, क्लियर। अब 1 अपॉन टी 1 अपॉन 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1 अपॉन 2 टू द 4, ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। अब बचा क्या, साइन 2 ओमेगा टी, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 2 अपर लिमिट ओमेगा टी माइनस साइन 0, ठीक है। क्या होगा, हाँ क्या होना है, 1 अपॉन टी 1 अपॉन 2 इंटू टी बचा है, और यहां पे 1/4 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी, मतलब साइन, ये देखो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, तो एक सेकेंड, ओमेगा टी क्या होता है आपका 2 पाई, तो आया क्या, साइन 2 इंटू ओमेगा टी, तो 2 पाई, और साइन 0 0, ठीक है। अब 1 अपॉन टी, समझ रहा हूँ थोड़ा लेंदी हो रहा है पर जरूरी है ये, हाँ 1 अपॉन 4 ओमेगा साइन 4 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, 0 माइनस 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो बचा क्या, बचा खाली 1 अपॉन टी इंटू टी बाय 2, टी से टी गया
तो एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या है भाई, 1/2। क्लियर है, ये निकला आपका एवरेज साइन स्क्वायर का। पता चला कैसे हो रहा है, तो वही चीज था पावर में, इसीलिए रख दिया था हमने डायरेक्ट 1/2। इसके बाद इसके बाद जो एक चीज हमने देखी थी कि हमारा जो करंट है, ये क्या था, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और पावर क्या आया था, IM स्क्वायर बाई आर। पावर क्या आया था, IM स्क्वायर आर डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 एक्स्ट्रा था ना। तो अब मैं क्या करता हूं, इस डिवाइड बाय 2 को गायब कर देता हूं। कैसे, तो करंट क्या होता है, करंट होता है अपना IM साइन ओमेगा टी। तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम लोग AC की बात करते हैं तो सप्लाई क्या बताता है, RMS वैल्यू बताता है, ठीक है, और ये क्या है, मैक्सिमम। तो RMS वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये RMS क्या होता है, तो RMS होता है आपका रूट मीन स्क्वायर। RMS क्या होता है भाई, रूट मीन स्क्वायर। तो अगर करंट का RMS वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्क्वायर करो, उल्टा चलो, स्क्वायर किया, सो IM का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है, अब हो गया ये स्क्वायर। दूसरा स्टेप क्या है, मीन निकालो, मीन। तो मीन किसका निकलेगा, साइन का एवरेज निकलेगा, और फाइनल स्टेप क्या है, रूट। फाइनल स्टेप क्या है, रूट। तो ये चीज जो है ये क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल आई। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आई। IM स्क्वायर का रूट बचा IM साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 अभी देखा था हमने। तो 1/2 का रूट, तो I क्या आया, IM बाय रूट 2। तो ये है अपना RMS करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट। इसको उठा कर रख दो पावर में, तो पावर क्या होगा, IM स्क्वायर R डिवाइड बाय 2। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, IM बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, और इंटू R। IM बाय रूट 2 I RMS करंट। तो पावर क्या आया, I स्क्वायर R। देख रहे हो, जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे, बन गया सेम एक्सप्रेशन AC वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर के लिए। जो बचपन से पढ़ते आ रहे, जो DC के लिए आता था पावर I स्क्वायर R, वही आ गया। ठीक है, अब चाहे तो तुम इसको पावर को VI लिख सकते हो या फिर V स्क्वायर बाय R लिख सकते हो, पर ध्यान रखोगे ये कब अप्लाई होगा, जब RMS वैल्यू है करंट की और वोल्टेज की। ठीक है, मैक्सिमम के लिए नहीं, ठीक है, मैक्सिमम के लिए डिवाइड बाय 2 चलेगा, ठीक है, उस 2 के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। तो ये है आपका RMS करंट। सेम ऐसे ही RMS वोल्टेज क्या होगा, तो वो होगा VM बाय रूट 2, याद रहेगा, VM बाय रूट 2। सो ये हुआ आपका कंप्लीट AC वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर। एक्चुअली ये यहीं पे खत्म हो गया था जब मैंने आपको 5वां स्टेप पावर निकाल के दे दिया था। 5वां स्टेप पावर निकाला था, खत्म हो गया था। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसको सिमिलर बनाया, किसके जैसा, DC वाले के जैसा। ठीक है, क्योंकि वहां पे डिवाइड बाय 2 एक्स्ट्रा था ना, ठीक है, तो उसी के लिए सिमिलर बनाने के लिए इतना कुछ करना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। ठीक है, AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। ठीक है, सो याद होगा 5 स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है, सर्किट डायग्राम बना दो। सर्किट डायग्राम, ये है मेरा AC वोल्टेज और ये है अपना
इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर यानी कॉइल, सिंपल सा वायर वाउंड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा आपका इंडक्टर। ये है करंट I, ये है वोल्टेज V और ये है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और इसको हम शो करेंगे L से। दूसरा स्टेप क्या था भाई? दूसरा स्टेप था आपका सर्किट डायग्राम, दूसरा स्टेप था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो लगाओ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, V माइनस VL इक्वल टू 0। V क्या है? Vm साइन ओमेगा टी। हाँ, VL क्या है? L di बाई डी टी इक्वल टू 0। L di बाई डी टी, हाँ, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस में, ठीक है, जिसको आप बैक ईएमएफ भी बोलते हो, आप इनर्शिया भी बोलते हो, याद रखना। तो थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है आपका एक्सप्रेशन ऑफ करंट। एक्सप्रेशन ऑफ करंट खोजो। सो एक्सप्रेशन ऑफ करंट के लिए क्या करना पड़े? माइनस से इक्वल टू के उस साइड गया, प्लस हो जाना है इसने, हाँ, तो Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू L di बाई डी टी। मुझे क्या चाहिए? एक्सप्रेशन चाहिए करंट का, L इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, Vm बाई L साइन ओमेगा टी डी आई बाई डी टी। अरेंज कर लेते हैं, डी टी डिवाइड में है, हाँ, डी टी डिवाइड में है तो क्या होगा? डी आई विल बिकम Vm बाई L साइन ओमेगा टी डी टी बराबर। अब ये डी आई है, हाँ, छोटा सा करंट है, तो अगर टोटल करंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कर दो इंटीग्रेट। Vm बाई L तो कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, डी आई का इंटीग्रेशन I, Vm बाई L साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन क्या होना है? माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये ओमेगा मल्टीप्लाई में है, ओमेगा मल्टीप्लाई में तो आया कहाँ? डिवाइड में। क्लियर है? ये है आपका इंटीग्रेशन, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वो कहाँ चला आता है? डिवाइड में। तो अब ये जो ओमेगा एल है, इस ओमेगा एल को मैं क्या बोलूंगा? हाँ, ओमेगा एल जो है ये क्या होगा अपना? एक्सएल, ठीक है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल विच इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलूंगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। जैसे रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस होता है R, जो रजिस्ट करता है करंट के फ्लो को, वैसे ये है एक्सएल, एसी में ये काम करेगा, हाँ, रेजिस्टेंस की तरह, पर इसको हम बोलेंगे क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर है? नेक्स्ट, ये हो गया एक्सएल। अब तो अपना करंट का एक्सप्रेशन कैसा बना? करंट का एक्सप्रेशन बना I इज इक्वल टू Vm बाई एक्सएल, Vm बाई एक्सएल, हाँ, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब ये कॉस है, इस कॉस को मुझे बदलना है किस में? साइन में। तो कैसे बदलूंगा? माइनस कॉस थीटा, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? ये Vm बाई एक्सएल हो गया Im, और माइनस कॉस थीटा को लिखा जा सकता है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्लियर है? जिसको नहीं पता हो उसके लिए बता दे रहा हूं, उनके लिए क्या होता है अपना साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। पाई बाई 2 को ही हम क्या बोलते हैं? 90 बोलते हैं, हाँ। तो अब ये माइनस कॉस थीटा, तो अगर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो दोनों ही तरफ, दोनों तरफ क्या कर दो? एक सेकेंड, तो दोनों तरफ अगर आप क्या कर दो? माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो वही चीज तो मैं लिख रहा हूं, माइनस कॉस ओमेगा टी था,
तो इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन ओमेगा टी माइनस 90, थीटा की जगह कौन है, ओमेगा टी। क्लियर है। अब ये आया अपना एक्सप्रेशन ऑफ करंट, खोज दिया मैंने थर्ड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, फोर्थ स्टेप क्या है, फेजर डायग्राम। भूलना नहीं, स्टेप मत भूलना, तो पूरा कनेक्ट कर लोगे। एक बार स्टेप याद रखे पूरा कनेक्ट हो जाएगा, लाइन बाय लाइन चलते जाओगे। ठीक है, तो फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम कहीं कोई लोड हो तो बोलना। नेक्स्ट, सो थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। हाँ, तो फेजर डायग्राम के लिए क्या करूंगा मैं, तो देखो, हाँ ये है मेरा वोल्टेज Vm, ये है Vm। हाँ, तो यहाँ पे आ रहा है Vm। हाँ, इसको चाहे तो आप वोल्टेज वेक्टर बोल सकते हो। हाँ, ये होता है V, और अब क्या है, हाँ Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब क्या है, माइनस पाई बाई टू होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि करंट जो है, हाँ ये देखो मैं करंट वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखता हूँ, साइन ओमेगा टी है, वोल्टेज क्या है Vm साइन ओमेगा टी, और करंट क्या ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो क्या हो रहा है, 90 डिग्री पीछे रह गया है, किससे, वोल्टेज से। हाँ, तो इसको मैं ऐसे बोलूंगा, करंट 90 डिग्री लेग्स बिहाइंड फ्रॉम द वोल्टेज। हाँ, तो अब ये वेक्टर कैसे घूम रहा है, वेक्टर ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये फेजर मतलब रोटेटिंग वेक्टर, कुछ भी और नहीं। ठीक है, बस क्या करने का है, रोटेटिंग वेक्टर बनाने के लिए जो मैग्नीट्यूड है, जो एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड है, उस लेंथ का क्या करना है, वेक्टर सपोज कर लेना है, और एरो क्या शो कर देगा, डायरेक्शन, और उसको फिर रोटेट करवा दो। तो अब करंट क्या है, 90 पीछे, ये अपना करंट आई है, और ये किसका है, ओमेगा टी वर्सेस वोल्टेज और करंट। याद रखना किसके बीच बन रहा है, हाँ ये जो ग्राफ है, हाँ ये किसके बीच बन रहा है, तो V और I वर्सेस ओमेगा टी है। हाँ, तो ये Vm यहाँ कहीं होगा माइनस Im, तो इसका जो फेजर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। फेजर कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, ये यहाँ पे आया Vm, हाँ यहाँ कहीं आया माइनस ऑफ Vm, तो करंट क्या होगा, तो इसको पहले क्या करो, AC सोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, कर दिया डिवाइड, हाँ एकदम सिंपल रखो, 4 पार्ट में डिवाइड करो। अब माइनस ओमेगा टी, सॉरी माइनस पाई बाई टू है ना, तो करंट को स्टार्ट करो कहाँ से, माइनस Im से। एकदम सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, जो जिनको ये नहीं आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, हाँ उनके लिए, जिनको आ रहा है उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो क्या करना है, माइनस से स्टार्ट करो और कहाँ ले जाओ, 0। ये देख रहे हो साइन का ग्राफ कितना सिंपल है, 0 0 से मैक्सिमा, मैक्सिमा से 0, और 0 से अपोजिट डायरेक्शन का मैक्सिमा, और फिर मैक्सिमा से 0, तो ले जाओ माइनस Im से 0, फिर 0 से मैक्सिमा, फिर मैक्सिमा से 0, और फिर 0 से अपोजिट डायरेक्शन का मैक्सिमा। क्लियर हुआ कैसे हो रहा है, ये माइनस Im से गया 0, 0 से मैक्सिमा, मैक्सिमा से 0, और 0 से अपोजिट डायरेक्शन का मैक्सिमा। यहाँ क्या मिल गया अपने को, यहाँ कहीं मिल गया Im, ये बन गया फेजर। क्लियर, बन गया फेजर। अब क्या किया जाए, तो अब बचा है लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या है, पावर। सो खोजते हैं पावर। सो मूव, सो पावर क्या होगा, पावर होगा VI, V क्या रहने वाला है, Vm साइन ओमेगा टी, I क्या रहने वाला है, Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय
टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू क्या आना है, तो ये आएगा कुछ ऐसा वी एम साइन ओमेगा टी आई एम एक सेकेंड, हाँ आई एम कॉस ओमेगा टी, पर कौन सा कॉस, माइनस कॉस, अरेंज करो इनको साथ ले आओ, माइनस वी एम आई एम साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, हाँ साइन थीटा कॉस थीटा है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ठीक है। तो ये चीज क्या होना है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा भाई बताओ, तो ये होगा अपना वी एम आई एम बाई टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो ये क्या है साइन 2 ओमेगा टी पावर। सो जैसे अभी हमने साइन स्क्वायर का एवरेज निकाला था, वैसे ही अगर मैं साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज निकालूंगा तो आएगा क्या 0, आएगा क्या 0। तो इसमें होना क्या है कि आपका जो पावर है, पावर अक्रॉस इंडक्टर, ये क्या होता है 0 होता है। एक्चुअली हुआ क्या, तो ये देखो ये दिख रहा है आपको फेजर डायग्राम, हाँ फेजर डायग्राम में देखो यहाँ पे पहले 1/4 साइकिल में, हाँ ये अगर मैं देखूं तो ये 1/4 साइकिल में क्या है आपका वोल्टेज है पॉजिटिव, वोल्टेज है पॉजिटिव, यहाँ पे वोल्टेज है पॉजिटिव, पर यहाँ क्या है नेगेटिव और यहाँ क्या है नेगेटिव। अब देखो इसमें ये करंट क्या है नेगेटिव है, माइनस आई एम से 0 है, तो ये क्या है नेगेटिव है, तो पावर क्या था वी आई, प्लस माइनस क्या है पावर क्या है नेगेटिव, यहाँ पे पावर क्या है आपका नेगेटिव। इस वाले में दोनों ही प्लस है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, पावर क्या आएगा यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। फिर इस वाले में पॉजिटिव नेगेटिव वापस से नेगेटिव, और इस वाले में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हो क्या रहा है, तो जब पावर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है इंडक्टर पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, जरूरी नहीं हर बार 0 से ही स्टार्ट करें। तो क्या हो रहा है जब पॉजिटिव है मतलब पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब नेगेटिव है पावर इसका मतलब पावर क्या कर रहा है वो रिलीज कर रहा है। तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल आउट, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल आउट, तो टोटल पावर क्या है 0, ठीक है। ऐसे भी समझा जा सकता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका हाँ AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो जैसा पता होगा आपको कि AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, ठीक है, ये बनना है। सो अगेन अब तो याद हो जाना चाहिए हाँ कि पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप है सर्किट डायग्राम, बराबर। तो कर दो सर्किट डायग्राम प्लॉट, ये एसी का सिंबल, ये कैपेसिटर और ये करंट आई, हाँ हो गया। दूसरा स्टेप क्या था किरचॉफ वोल्टेज लॉ, विच मीन्स V माइनस VC इक्वल टू 0, बराबर। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा VC, V क्या है Vm साइन ओमेगा T, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या है भाई Q बाई C, सेकेंड चैप्टर से, ठीक है। तो Q क्या होना है Vm C साइन ओमेगा T, क्लियर है। अब क्या है, 2 स्टेप तो क्लियर कर दिया मैंने, हाँ सर्किट डायग्राम बना दिया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया। थर्ड स्टेप क्या है एक्सप्रेशन ऑफ करंट, पर एक्सप्रेशन ऑफ करंट खोजने जा रहा हूं तो मिला क्या मुझे चार्ज मिल गया, चार्ज मिला है तो अब क्या करूंगा मैं, चार्ज से अगर करंट खोजना है तो डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू
टाइम। तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू वी एम सी क्या है, कांस्टेंट है, तो वी एम सी बाहर डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होना है, वी एम सी साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस ओमेगा टी बराबर, और जो मल्टीप्लाई में कौन है टी के साथ, ओमेगा, तो वो इधर आया, तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई। अब जैसे हमने एक्सेल खोजा था इंडक्टिव रिएक्टेंस, वैसे ही कैपेसिटर में भी तो कोई अपोज करेगा, तो कैपेसिटर में कौन अपोज करेगा, तो देखो ये सी ओमेगा मल्टीप्लाई में, मुझे ऊपर क्या एक्सप्रेशन में क्या था, कोई भी चीज मल्टीप्लाई में आ रही थी नहीं, तो इसको भी मुझे डिवाइड में ले जाना पड़ेगा रजिस्टर की जगह। तो अब ये कैसे जाएगा, तो दो तरीके हैं, क्या कर सकता हूं मैं कि ऐसे I इज इक्वल टू वी एम सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, तो इसके मैं क्या कर सकता हूं, सी ओमेगा का मल्टीप्लाई सी ओमेगा का डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं, सी ओमेगा कैंसल आउट। हाँ, तो आई क्या आया, आई आया अपना वी एम, हाँ इसको क्लियर कर दिया जाए, वी एम अपॉन एक्स सी कॉस ओमेगा टी, और जहां पे एक्स सी क्या है, एक्स सी है अपना 1 बाय ओमेगा सी विच इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे इसको भाई, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर है, तो आई वी एम बाई एक्स सी, आई एम वी एम बाई एक्स सी क्या है, आई एम कॉस ओमेगा टी, मतलब इसको अगर मैं साइन के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या होगा 90 माइनस ओमेगा टी, दिख रहा है। तो अब की बार पाई बाई 2 प्लस है, हाँ चाहे तो इसको बहुत डिटेल में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, हाँ कि मैं क्या करूँ, ओमेगा टी की जगह एक बार 0 रखो, एक बार 90 रखो, एक बार 180 रखो, एक बार 270 रखो, एक बार 360 रखो, तब देखोगे आप। हाँ, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे पाई बाई 2 क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि करंट जो है अब की बार वोल्टेज से 90 डिग्री आगे, करंट जो है अब की बार वोल्टेज से 90 डिग्री आगे। और तो यहां तक का आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी। अब आगे, हाँ तो देखो जहां पे करंट का एक्सप्रेशन है, यही मैं वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिख देता हूं, वी एम साइन ओमेगा टी, और फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो फेजर कैसा बनना है आपका, ये है वोल्टेज V, और यहाँ पे अब की बार क्या है भाई, करंट आगे है, समझ रहे हो, अब की बार क्या है, करंट आगे है, तो ऐसा नहीं, इसको छोटा कर दो, तो अगेन ये है वोल्टेज V और करंट आगे है, तो कैसा बनेगा अब की बार, इधर यह है करंट I, और ये ग्राफ किसका है, V और I का विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा T। यहाँ पे एंगल क्या आया 90। तो अब फेजर कैसा बनेगा, तो फेजर बनेगा कुछ ऐसा, ये अब की बार वोल्टेज को रेड से बनाया है, तो V यहाँ पे आया क्या, Vm, यहाँ पे आया क्या, हाँ माइनस ऑफ Vm, करंट क्या है प्लस पाई बाई 2 है ना, तो अब की बार करंट क्या होगा, पॉजिटिव Im से स्टार्ट होगा। वापस से इसको क्या करो, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है, घबराने का नहीं, 4 पार्ट में डिवाइड कर देने का, और फिर मैक्सिमा से स्टार्ट हो रहा था, मैक्सिमा से 0 से अपोजिट डायरेक्शन का मैक्सिमा, अपोजिट डायरेक्शन का मैक्सिमा से 0, ठीक है, और 0 से अपोजिट डायरेक्शन का मैक्सिमा। क्लियर है, और यहाँ कहीं क्या आया माइनस
Im। तो ये बन गया अपना फेजर। और अब इसके बाद बचा है एक लास्ट स्टेप क्या है, पावर। हाँ, तो अभी तो एक्सप्रेशन याद ही होगा सबको। तो इसको बड़ा कर दें हम लोग। तो पावर क्या होना है, V क्या था, Vm साइन ओमेगा t, और करंट क्या आया था, Im साइन 90 माइनस ओमेगा t। तो आया क्या, Vm Im साइन ओमेगा t कॉस ओमेगा t, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। क्लियर। सो Vm Im 2 साइन ओमेगा t कॉस ओमेगा t इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा t। पावर का एवरेज क्या है, 0। साइन की पावर जब भी ऑड होगी तो उसका एवरेज आएगा 0, और जब साइन की पावर इवन होगी तो उसका एवरेज आएगा 1/2। याद रख लो, ठीक है। और वो डेरिवेशन तब हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पावर क्या है अभी, साइन 2 ओमेगा टी, मतलब पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या है, इसका एवरेज क्या आएगा, 0। क्लियर। ये हो गया आपका एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। ठीक है, सॉरी, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन कैपेसिटर। तो मैंने क्या क्या दिखा दिया आपको, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन रजिस्टर, एन इंडक्टर और कैपेसिटर, तीनों याद रह गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन सीरीज LCR सर्किट। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज LCR सर्किट। ठीक है, तो AC voltage applied to a series LCR। ठीक है, तो सबसे पहला काम वापस से वही सर्किट डायग्राम ले लो। हाँ, L मीन्स इंडक्टर, C मीन्स कैपेसिटर, R मीन्स रजिस्टर। यह हुआ I, यह है V, यह है VL, यह है VC और यह है VR। क्लियर हुआ। अब क्या किया जाए, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, तो सेकेंड स्टेप है आपका KVL, V माइनस VL माइनस VC माइनस VR इक्वल टू 0। तो V क्या हो गया, VL प्लस VC प्लस VR बराबर। अब क्या लिख सकता हूं, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या है, L di बाय dt। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या है, Q बाय C। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या है, IR। Vm साइन ओमेगा t बराबर एसी वोल्टेज जो सप्लाई है, इंडक्टर के पास का वोल्टेज, कैपेसिटर के पास का वोल्टेज, रजिस्टर के पास का वोल्टेज। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर दो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, L di बाय dt प्लस IR प्लस Q बाय C Vm साइन ओमेगा t। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ सीरीज LCR सर्किट। ठीक है, याद रखोगे, इतना 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, या फिर इसमें एक स्टेप बढ़ा के डबल डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या कर सकता हूं मैं, ये अपना Vm साइन ओमेगा t, Vm साइन ओमेगा t है, L di बाई dt मीन्स d बाई dt, I की जगह dq बाई dt प्लस I की जगह dq बाई dt इंटू R प्लस
Q बाय C, अरेंज करो, Vm साइन ओमेगा t L d स्क्वायर Q बाय dt स्क्वायर प्लस R टाइम्स dQ बाय dt प्लस Q बाय C। तो ये बना अपना डबल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ सीरीज LCR सर्किट। बराबर, ऐसा हुआ, यह है फर्स्ट डेरिवेटिव और यह है सेकेंड डेरिवेटिव, याद रखोगे। ठीक है, तो KVL लगा दिया तुमने। हाँ, तो अब क्या करूंगा मैं, AC वोल्टेज अप्लाइड टू सीरीज LCR के लिए मैं एक्सप्रेशन ऑफ करंट खोजना चाह रहा हूँ। हाँ, तो मैं अगर इसका मैं एक्सप्रेशन खोजना चाहूँ Vm साइन ओमेगा t इस वाले का, तो ये कैसा आएगा। तुम लोगों ने 11th में पढ़ा होगा फोर्स्ड ऑसिलेशन, याद है, Fm साइन ओमेगा t, तो उसके लिए क्या था, एक्सप्रेशन आया था। हाँ, वैसा ही सेम एक्सप्रेशन करंट का लिखेंगे हम लोग, जो क्या होना है, I, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, Im साइन ओमेगा t प्लस फाई, बराबर, ये मैंने एक्सप्रेशन निकाल दिया इसका करंट का। ठीक है, पर अब यहां पे एक दिक्कत खड़ी हो गई कि ये Im क्या है, Im पता है क्या, नहीं पता है, फाई पता है क्या, नहीं पता है, ओमेगा टी तो पता, चलो इनिशियल एंगल है, फेज है वो अपना, ठीक है, पर ये Im और फाई क्या चीज है। तो Im और फाई निकालने के लिए ही क्या है, आपके बुक में है फेजर डायग्राम सॉल्यूशन। तो अब हम उस पे मूव करेंगे। जैसा आप इंट्रोडक्शन में आपने ध्यान दिया होगा, तो सीरीज LCR के में 2 टॉपिक लिखे थे मैंने, एक फेजर डायग्राम सॉल्यूशन और दूसरा रेजोनेंस। तो अभी हम क्या करेंगे, ये Im क्या है, Im खोजने की कोशिश करूंगा और फाई खोजने की कोशिश करूंगा। उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी फेजर डायग्राम सॉल्यूशन की। मूव करते हैं उसके ऊपर। तो फेजर डायग्राम सॉल्यूशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना कैसे भी। ठीक है, वीडियो देखो आराम से, 100% गारंटी आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, दोबारा बैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ध्यान से देखना, कंसंट्रेट करके, ये नहीं कि एक तरफ चैटिंग भी कर रहे हो और एक तरफ पढ़ भी रहे हो, तभी नहीं समझेगा। ठीक है, तो अब फेजर डायग्राम सॉल्यूशन के लिए हमने तो पहले क्या सपोज कर लिया, ये करंट क्या है, Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई, बराबर। तो अब खोजा कैसे जाए, चलो तो खोजने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो वापस से मैं LCR सर्किट यहां बना देता हूं। ये है अपना AC, ये L, ये C, ओहो, और ये है अपना R, इंडक्टर, सॉरी रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर। तो क्या करता हूं, फेजर डायग्राम सॉल्यूशन में तो यहां पे मैं वोल्टेज और करंट सबको क्या ट्रीट करूंगा, एज अ वेक्टर ट्रीट करूंगा। तो V क्या होना, अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखा जाए तो V होगा आपका VL प्लस VC प्लस VR, सेम वही जो पीछे किया था ना, वही रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, बस अब की बार क्या है, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर है, हाँ, इसको अरेंज कर लेते हैं। देखो, पहले क्या करते हैं, अरेंज करने से पहले मैं इसका फेजर डायग्राम सॉल्यूशन बनाता हूं। ठीक है, तो देखो ये इधर से क्या हो रहा था, अगर मैं कहूं ये है करंट का डायरेक्शन, ये है करंट का डायरेक्शन I, बराबर। तो क्या था, VR जो था वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में थे। हाँ, एंगल क्या है,
ओमेगा टी। इन फेज थे ये लोग, तो इसी के लिए वी आर और करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में। पर वहीं वहीं क्या है अपना वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या था, कुछ ऐसे। इंडक्टर के लिए मैंने क्या बोला था, इंडक्टर के लिए मैंने बोला था करंट लैग्स बिहाइंड बाय 90 डिग्री, करंट लैग्स बिहाइंड बाय 90 डिग्री। वेट करंट लैग्स बिहाइंड बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो करंट क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर से 90 पीछे है, 90 पीछे है। और कैपेसिटर के लिए क्या था, कैपेसिटर के लिए था वोल्टेज, या फिर ऐसे कहूं करंट इज अहेड ऑफ 90 डिग्री बाय वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इसको ऐसे लेते हैं, तो देखो करंट से 90 आगे है। ठीक है, तो दिख रहा है ये 90 मतलब एंगल क्या है 180। तो अब ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर दो वेक्टर सेम लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या होते हैं, सब्सट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, सब्सट्रैक्ट होते हैं। तो करो सब्सट्रैक्शन। ये है अपना वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वी आर। और यहां पे क्या है, अब दोनों थे अपोजिट डायरेक्शन में, एकदम क्लियर, अपोजिट डायरेक्शन में थे, सब्सट्रैक्ट हो गया तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया छोटा, मैग्नीट्यूड हो गया छोटा। और इसको मैं क्या ले लूंगा, VC प्लस VL। जब तक वेक्टर फॉर्म में है, जब तक वेक्टर फॉर्म में है तभी तक बस प्लस है, समझे? क्यों? क्योंकि ये क्या है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन नहीं बोलते, हम क्या बोलते, वेक्टर एडिशन ही बोलते थे 11th में। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, मुझे इनका रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट कैसे खोजूंगा मैं, तो वी आर के हेड से VC प्लस VL के पैरेलल एक लाइन, और VC प्लस VL के हेड से VR के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर गए। ये वाला क्या है, ये है अपना VC प्लस VL, और ये क्या है VR। ठीक है, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर गए उसको क्या कर दूंगा मैं, ओरिजिन से मैच करवा दूंगा, करवा दो मैच। तो ये है अपना रिजल्टेंट V। क्या है ये अपना रिजल्टेंट V, और ये एंगल क्या बना रहा है, फाई। एंगल क्या बना रहा है, फाई। तो अब इसको अरेंज करो, तो ये जो अपना वोल्टेज है ना V, ये क्या होना है, दो वेक्टर से मिलके बना है, किससे, VR से और VC प्लस VL से। तो वोल्टेज V इज इक्वल टू VR प्लस VC प्लस VL। ठीक है, ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका निकालना है स्केलर। ठीक है, तो स्केलर कैसे निकालूंगा मैं, तो मैं क्या ले लूंगा, इनका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे होने वाला है, V का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या होगा, अंडर रूट। अब ये जब मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये जो स्केलर है वो लिखूंगा, मतलब इस वेक्टर जो मैंने लिया है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, VRM बराबर। याद होगा कि जब भी हम वेक्टर प्लॉट करते हैं तो क्या करते हैं, जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड होता है और एरो क्या शो करता है, डायरेक्शन। तो ये क्या होगा, VRM का स्क्वायर प्लस VCM माइनस VLM का होल स्क्वायर। क्लियर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मैक्सिमम माइनस VLM। सो ये इधर, तो V क्या हो रहा है, ये है अपना V
सो इसको हम अब क्या करते हैं, स्केलर फॉर्म में लिखते हैं v। हाँ, अब ये वी आर एम क्या होने वाला है, आई एम आर का होल स्क्वायर, वी सी एम आई एम एक्स सी माइनस आई एम एक्स एल होल स्क्वायर अंडर रूट। तो अब अंडर रूट आई एम स्क्वायर आर स्क्वायर सबके पास, अब यहाँ पे भी आई एम दोनों के पास है, कॉमन ले लो। तो आई एम का होल स्क्वायर बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, आई एम स्क्वायर कॉमन, रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, आई एम, अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। जहां पे भी कोई दिक्कत हो, कुछ ऐसा लगे कि यार ये वाला स्टेप नहीं समझा, तुरंत कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। दूसरे ही पल, मतलब जैसे ही मैं फ्री होऊंगा, हाँ मैं तुरंत उसका डाउट क्लियर कर दूंगा, या फिर अगर बहुत ज़्यादा डाउट होंगे तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। सो अब ये क्या आया, v क्या होना है, आई एम, और ये जो है रेजिस्टेंस, और ये क्या एक्सी और एक्सएल क्या थे, रिएक्टेंस। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इम्पीडेंस। क्या बोलूंगा, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या है, जेड क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ये इम्पीडेंस क्या है, इम्पीडेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज नोन एज इम्पीडेंस। तो ओहो, ये तो रह गया। ये क्या है, जब इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या मिल जाएगा, ये भी क्या होगा, मैक्सिमम वी एम। हाँ, तो आई एम क्या होगा, वी एम बाय जेड। सो हम लोगों ने एक स्टेप क्लियर कर दिया। यहाँ पे जो करंट में मुझे खोजना क्या था, आई एम और फाइव, उसमें से मैंने आई एम निकाल के दे दिया। देख रहे हो, ये होता है आपका आई एम। बस ऐसे सपोज कर लेने से बात नहीं बन जाएगी कि एक्सप्रेशन ऑफ करंट तो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। नहीं, आई एम खोज के देना पड़ेगा हमें कि आई एम है क्या चीज, ठीक है, तभी बात बनेगी। इसी के लिए पूरा ये डेरिवेशन है, ठीक है। तो ये अपना फेजर डायग्राम सॉल्यूशन जिसमें अभी आई एम मिला है। अभी एक चीज जो बाकी है वो है अपना फाई। तो फाई कैसे खोजेंगे, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और छोटा करते हैं और साइड ले लेते हैं। हाँ, तो अब देखो, इससे क्या हो जाएगा, पूरा डेरिवेशन एक पेज पे रह जाएगा। तो अब यहां पे एंगल क्या बन रहा है, 90 एंगल बन रहा है 90। क्यों, ये दोनों एंगल भी क्या था, 90 था, तो ये 90 है, तो ये भी क्या होगा 90। पैरेलल लाइन है भाई, पैरेललोग्राम लॉ लगाया है। किसके वर्सेस ग्राफ है, वोल्टेज और आई का ग्राफ है वर्सेस ओमेगा टी। चल वही रहा है सब में, कोई नया कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। एक ही चीज है जो बार बार आगे बढ़ रही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये अपोजिट है, ये मतलब ये एंगल है और ये 90 बन रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, tan फाई लगा देता हूँ। tan फाई क्या होना है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, VCM माइनस VLM अपॉन VRM। VCM क्या है, IMXC माइनस IMXL डिवाइड बाय IMR। सबके पास IM कॉमन है, कैंसल आउट, XC माइनस XL बाय R इक्वल टू tan फाई। तो फाई क्या है, फाई है अपना tan इनवर्स XC माइनस XL बाय R। ये है अपना फाई, समझे। तो अब यहाँ पे जो अपना अननोन था IM और फाई दोनों हमने निकाल लिया। अब क्या बच गया, तो देखो सबसे पहले हमने किया सर्किट डायग्राम, ठीक है, सर्किट डायग्राम कर दिया। फिर उसके बाद हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया। फिर उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने किया एक्सप्रेशन ऑफ करंट लगा दिया। एक्सप्रेशन ऑफ करंट में IM और फाई खोज दिया। अब क्या बचा, अब बचा है
फेजर डायग्राम, ठीक है। तो फेजर डायग्राम खोजते हैं। तो फेजर डायग्राम कैसे मिलेगा, तो ये है अपना देखो यहाँ पे क्या होना है, ये बना दिया मैंने वोल्टेज, बना दिया वोल्टेज। अब ये है Vm, यहाँ पे है -Vm, और करंट क्या है, करंट में अब क्या है, फाई का फेज डिफरेंस था, एक्सप्रेशन ऑफ करंट में देखे थे तो ऊपर करके देख लेना। तो अब फाई का फेज डिफरेंस है, तो इसके लिए क्या करना है, कोई भी ऐसे रैंडम सा बना दो, नया खोजते नहीं बैठना है कि कितना आगे है कितना पीछे। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, वो डिपेंड करेगा आपके फाई के ऊपर, ये सारी चीजें XC - XL अपॉन R के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे होगा अपना -Im, ठीक है, सॉरी ये प्लस है, और यहाँ होगा कहीं -Im। ये हो गया फेजर डायग्राम। अब बचा है पावर। तो पावर के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो हो गई है बहुत लंबी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं हुई होगी, पर जरूरी है ना कि इतना आप पहले समझो। हाँ, ये वीडियो देख लो, फिर इसके बाद मैं लेके आता हूँ एक और वीडियो जिसमें आपका पावर भी हो जाएगा इसका। हाँ, पावर से पहले मुझे आपको रेजोनेंस समझाना पड़ेगा। जब रेजोनेंस में एक बार समझा दूंगा, फिर उसके बाद हम लोग पावर पे मूव करेंगे। पावर मूव करके हम लोग डायरेक्ट इसके ऊपर मूव कर जाएंगे, क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर। और फिर उसके बाद चैप्टर के डेरिवेशंस खत्म हो जाएंगे, बचेगा एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, वो मैं उसी दिन कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो बने रहो, रेगुलर रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।